असलकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हमारा रेविट आर्किटेक्चर की बेसिक टू एडवांस सीरीज का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम वॉल्स को क्रिएट किस तरीके से करते हैं वो देखेंगे। एंड वॉल का टॉप ऑफसेट या टॉप कांस्टेंट क्या होता है, एंड बेस कांस्टेंट क्या होता है, एंड वॉल की जो हाइट है उसे किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो इधर से मैंने रेविट को ओपन कर लिया है। तो ये रेविट ओपन हो चुका है। तो यहाँ से आपने मॉडल्स में जाके यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना है। देन आपने टेम्पलेट फाइल को चूज करना है। हम जो डिफॉल्ट जो रेविट का है टेम्पलेट वो चूज करेंगे। देन ओके करेंगे। तो ये देखें, आपका जो रेविट का जो मुकम्मल आपका जो यूजर इंटरफेस है वो आपका ओपन हो चुका है। तो ये आपका यूजर इंटरफेस है, जिसके ये आपकी लेफ्ट साइड पर प्रॉपर्टीज पैनल है। एंड देन जो राइट साइड पर आपका प्रोजेक्ट ब्राउजर है। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ पर एलिवेशंस पर जाके आपने लेवल्स को क्रिएट करना सीखा था। तो वो इंशाल्लाह जो इस लेक्चर में हम आर्किटेक्चरल के टैब में यहाँ पर आपको वॉल नज़र आ रही है। तो वॉल आर्किटेक्चर वॉल के बारे में हमने डिटेल से पढ़ेंगे। ये बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था कि रेविट आपको जो लेक्चर है, सॉरी, बाय डिफॉल्ट जो आपके दो लेवल है उसे क्रिएट करके देता है। एक होता है आपका लेवल वन एंड दूसरा क्या होता है, लेवल टू। तो ये आपके बाय डिफॉल्ट रेविट आपको ये देखें क्रिएट करके देता है। तो अब हम वॉल की बात कर लेते हैं। तो हमने वॉल कहाँ पर क्रिएट करनी है, फ्लोर प्लान के लेवल वन पर। तो यहाँ पर हम वॉल क्रिएट करेंगे। तो ये आपका है ड्राइंग एरिया, जहाँ पर हम अपना जो काम है वो करेंगे। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि ये आपके चार एलिवेशन होते हैं, ये एंड जी। ये आपके एलिवेशंस होते हैं। मतलब जिसने आपका कैमरे होते हैं जिससे जो भी आप काम करते हैं वो डिटेक्ट करते हैं। तो आपने ये जो चार चार कैमरे हैं इनके दरमियान में ही अपने काम को करना है, ताकि कोई भी आपको मुश्किल वगैरह ना आए। तो इन चारों कैमरास के आपने मिडल में ही अपना वर्क करना है। तो चलते हैं वॉल की तरफ। अब हम वॉल को क्रिएट करेंगे। तो ये आपने आर्किटेक्चर में जाना है। देन यहाँ पर आपको वॉल का ऑप्शन आएगा। देन इस एरो पर क्लिक करेंगे। तो आज हम जो वॉल को पढ़ने वाले हैं वो है वॉल आर्किटेक्चर। तो यहाँ से आप वॉल को लेंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ से देखें वॉल को लिया है, तो यहाँ पर आपका मॉडिफाई पैनल ओपन हो चुका है, जहां से आप अपनी जो वॉल है उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। देन आपका यहाँ पर प्रॉपर्टीज पैनल में भी ये देखें, आपका वॉल आ चुका है। बेसिक वॉल है जेनेटिक 8 इंचज की। तो ये हमारी 8 इंचज की वॉल है। ये 8 इंचज की वॉल्स की प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर शो हो रही हैं। तो आप प्रॉपर्टीज पैनल में भी जाके अपने वॉल्स में चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। तो अब हम अपनी वॉल को अपने ड्राइंग एरिया में बनाते हैं। तो इन चार कैमरास के हमने बिल्कुल मिड में बनानी है अपनी वॉल। तो इसे हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं यहाँ से करके। यहाँ पर अब हम एक वॉल क्रिएट करते हैं। तो ये देखें, ये आपकी वॉल देखें, आप जिस डायरेक्शन में बनाएंगे आपकी उसी डायरेक्शन में बनेंगी। रैबिट में आपका आर्थो मोड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इसमें जस्ट आपने अपने माउस से ही अपने जो आर्थो मोड को अपनी जो वॉल है उसे सीधी करना होता है। तो ये देखें, जैसे ही मैंने वॉल लगाई है, ये देखें, देन आपकी वहां से ही आपकी दूसरी वॉल आपकी शुरू हो चुकी है। साथ साथ ये देखें, आपको ये जो ब्लू कलर की है ये आपकी प्रोजेक्शन लाइन है, एंड ये आपकी डायमेंशन लाइन है। साथ साथ आपको बता रहा है कि 56 इंचज की आपकी डायरेक्शन, सॉरी, डायमेंशन है। इस तरीके से ये देखें, मैंने एक वॉल है उसे आपने इधर से बना लिया। अब हम
आपने कमांड से बाहर निकलने के लिए एस्केप बार प्रेस करेंगे तो आप जो कमांड से से बाहर निकल जाएंगे। तो ये थी आपकी वॉल, 8 इंचेस की वॉल आपकी इधर से इधर ड्रॉ हो चुकी है। देन अब हम इसे 3D में देखेंगे कि आपकी वॉल कैसी हुई है। उससे पहले हम एलिवेशन पर चेक करते हैं कि आपकी वॉल एलिवेशन में कैसी नजर आ रही है। तो यहाँ पर एलिवेशन में जाएंगे तो ये देखें आपकी वॉल क्रिएट हुई है लेवल 1। लेवल 2 के साथ आपकी वॉल को हमने अभी कनेक्ट नहीं किया है। तो ये देखिए 2 फीट की 20 फीट की आपकी जो वॉल है वो इधर क्रिएट हो रही है। आपके लेवल 2 से ऊपर की वॉल आपकी ये देखिए यहाँ पर क्रिएट हुई है। तो कनेक्ट किस तरीके से करते हैं अपने वॉल्स को लेवल 1 से लेवल 2 तक, वो हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हम अपना 3D में आप अपनी जो वॉल है उसे चेक करते हैं। तो यहाँ से भी आपको ये देखें बाय डिफॉल्ट 3D व्यू का ऑप्शन मिल रहा है। देन आप अगर यहाँ से व्यू पर जाएंगे, यहाँ पर भी आपको 3D व्यू नजर आ रहा है। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं 3D देखने के लिए। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैंने ये देखें क्लिक किया है तो ये देखें आपकी वॉल क्रिएट हुई है। तो अब आपको हिडन में नजर आ रही है। तो आप इसके व्यूज को चेंज किस तरीके से करते हैं, आपको यहाँ पर ऑप्शन नजर आया है विजुअल स्टाइल का, नीचे ये देखें जहाँ पर मेरा कर्सर है उस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर वाई फ्रेम है, फॉर एग्जांपल मैंने वाई फ्रेम किया तो ये देखिए आपका वाई फ्रेम हो चुका है। देन अगर मैं यहाँ से हिडन लाइन करूंगी तो वो आपकी हिडन लाइन में हो जाएगा, नजर आएगी आपकी वॉल। देन अब हम शेडेड में करके देखते हैं। तो ये आपकी जो वॉल है ये आपकी शेडेड में नजर आ रही है। देन अगर आप यहाँ से रियलिस्टिक में देखना चाहते हैं तो रियलिस्टिक में भी देख सकते हैं। लेकिन आप रियलिस्टिक में आपका जो आपका सिस्टम है वो आपका स्लो हो जाता है, इसलिए अभी हम शेडेड में ही रहने देंगे। तो आपकी जो वॉल है वो शेडेड में आपको बिल्कुल इस तरीके से दिख रही है। अब हम यहाँ से, ये आपका है राइट साइड पर व्यू क्यूब, आप यहाँ इससे व्यू को अपने चेंज कर सकते हैं। ये देखें फ्रंट से आपकी ऐसी दिख रही है, ऐसी टॉप से अगर देखनी है तो वो आपको ऐसे दिखेगी। आप यहाँ पर अपने जो व्यूज हैं वो चेंज वगैरह ये देखिए आप कर सकते हैं। तो ये आपकी दरअसल वॉल है। तो इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए फॉर एग्जांपल मैंने आपकी ये जो वॉल है इसे क्लिक किया है तो ये देखिए ये हाईलाइट भी हो चुकी है एंड इसके ऑप्शन भी आपको नजर आ रहा है कि एक आपके पास ऑप्शन मिल रहा है डायमेंशन का, 56 फीट की डायमेंशन है। देन आपको यहाँ पर फ्लिप के 2 ऑप्शन से मिल रहे हैं। आप इस तरीके से अपनी जो वॉल है उसका उसे उसकी हाइट वगैरह दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने इतनी देनी है तो ये देखिए आप यहाँ से हाइट वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो दोबारा से क्लिक करें। अगर आपने इसकी वॉल की भी हाइट ज्यादा करनी हो तो यहाँ से अप एंड डाउन आप कर सकते हैं। देन ये देन जहां से भी करनी हो आप इस तरीके से अपनी वॉल को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप उसकी जो हाइट है उसे एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। अब हम इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो देखेंगे कि प्रॉपर्टीज आपकी क्या हैं। तो जैसे ही आप वॉल पर क्लिक करेंगे तो वो आपकी प्रॉपर्टीज पैनल में उसकी प्रॉपर्टीज शो होंगी। तो इसे अभी फॉर एग्जांपल हम इसका व्यू चेंज करते हैं। तो जैसे ही मैंने इनको क्लिक किया है तो ये देखें आपकी वॉल्स की प्रॉपर्टीज शो हो रही है। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो आपकी है लोकेशन लाइन, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इसके बाद है आपके पास बेस कांस्टेंट। तो बेस कांस्टेंट क्या होता है कि आपकी जो वॉल है वो कहाँ से बनना शुरू होगी, आपकी वॉल कहाँ से क्रिएट होना शुरू होगी। तो ये आपका लेवल 1 से क्रिएट हो रही है। तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपकी वॉल किस लेवल से बनना शुरू हो।
जैसे आपकी जो वॉल है वो लेवल 1 से लेवल 2 तक बने, या लेवल 2 से लेवल 3 तक बने, या लेवल 3 से लेवल 4 तक बने। तो ये आपका बेस पॉइंट होता है कि आपकी जो वॉल है वो कहाँ से बनेगी। देन आपके पास जो ऑप्शन है वो है बेस ऑफसेट का, कि आपकी वॉल बेस से कितने ऑफसेट पर बनेगी। फॉर एग्जांपल अभी 0 फीट है, मैं यहाँ पर 2 फीट करती हूँ, देन एंटर करेंगे, देन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये देखें, आपकी जो वॉल है वो आपकी जमीन से या बेस से 2 फीट ऊपर को हो चुकी है। तो ये आपका बेस को ऑफसेट ये करता है कि आपकी जो वॉल है वो बेस से कितने ऑफसेट पर आपकी ड्रा होगी। अभी मैंने फॉर एग्जांपल 2 फीट किया है, मैं 5 फीट करके देखूंगी, देन अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए 5 फीट आपकी जो वॉल है वो डिस्टेंस पर जो आपकी बेस से 5 फीट ऊपर आपकी वॉल क्रिएट हुई है। तो ये था आपका बेस कांस्टेंट एंड बेस ऑफसेट। नीचे आप जाएंगे, यहाँ पर आपके पास टॉप कांस्टेंट मिलेगा। टॉप कांस्टेंट से क्या मुराद है कि आपकी वॉल कहाँ तक बनेगी। बेस कांस्टेंट से मुराद है कहाँ से बनेगी, एंड टॉप कांस्टेंट से मुराद है कि आपकी वॉल कहाँ तक बनेगी। जैसे बेस कांस्टेंट हमने दिया लेवल 1 से। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वॉल है वो लेवल 1 से लेवल 2 तक जस्ट क्रिएट हो, तो आपने यहाँ पर अभी अनकनेक्टेड है, तो आप यहाँ पर लेवल 2 सिलेक्ट करेंगे, देन अप्लाई करेंगे। तो ये आपकी लेवल 2 तक बनेगी। देन है आपके पास जो ऑप्शन है, इसे अनकनेक्टेड ही रहने देते हैं, इसे डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। देन अप्लाई करेंगे। देन आपके पास ऑप्शन आएगा कि अनकनेक्टेड हाइट, आपकी हाइट कितनी हो। अभी 5 फीट है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 10 फीट करूंगी, सॉरी, अभी 5 फीट है, तो आप यहाँ 10 फीट करें, देन अप्लाई करके देखेंगे। तो वो आपकी जो अनकनेक्टेड जो हाइट है वो जस्ट आपकी 10 फीट है। जो हमने वॉल्स को, ये देखो, दोनों दोनों को सिलेक्ट किया था ना, जस्ट इनकी जो हाइट है वो 10 फीट है, एंड इसकी वॉल की आपकी जो अनकनेक्टेड हाइट है वो 20 फीट है। तो इस तरीके से आप अनकनेक्टेड करके, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर 20 फीट करती हूँ, 20 फीट, देन अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए आपकी 20 फीट तक हो चुकी है। देन आप इनको दोबारा से सिलेक्ट करें, एंड इसे भी सिलेक्ट कर लें। इन दोनों को सिलेक्ट करें, इसका हमने तो जो बेस कांस्टेंट है वो दिया था। सॉरी, इनको क्लिक करें, एंड इनको भी। देन यहाँ से हमने ये देखें बेस जो ऑफसेट दिया था कि हमारी जो वॉल है वो बेस से कितने ऑफसेट पर ड्रा हो, तो अभी 5 फीट दिया था, तो अब हम इसे 0 फीट कर देते हैं, देन अप्लाई कर देंगे। तो ये अब 0 फीट पे होगी। देन इसकी मैंने अनकनेक्टेड हाइट के बारे में बताए थे, अभी 5 फीट है, फॉर एग्जाम्पल 20 फीट करेंगे, 20 फीट, देन अप्लाई कर देंगे। तो ये 20 फीट तक आपकी क्रिएट हो गई है। देन इसकी जो एंड अदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप एडिट टाइप में जाके इसकी चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो कलर है वॉल का वो ब्लैक है, अगर आपने कलर चेंज करना हो तो यहाँ पर आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, देन ओके करेंगे। तो अब आपकी जो वॉल का वो आप कलर्स वगैरह भी यहाँ से एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जो वॉल है उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर दोबारा पर फ्लोर प्लान के लेवल 1 पर आते हैं। तो देन अब हम एक और वॉल को बनाते हैं। यहाँ से आप थोड़ा सा जूम इन आउट कर लें। अब एक और वॉल को हम बनाते हैं, यहाँ से आर्किटेक्चर में जाएंगे,
आर्किटेक्चर में जाएंगे, देन वॉल पर क्लिक करेंगे। तो ये देखें आपकी यहाँ पर वॉल्स की प्रॉपर्टीज यहाँ पर ऊपर देखें आपको शो हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आप लेवल 1 से लेवल 2 तक की जस्ट वॉल क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपके पास ये देखें यहाँ पर हाइट आपको दी हुई है, हाइट एंड डेप्थ। आप हाइट भी दे सकते हैं एंड डेप्थ भी दे सकते हैं। अभी हम हाइट पर जस्ट वर्क करेंगे। देन आपके पास यहाँ पर जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं वो भी अभी हम देखते हैं। यहाँ पर आपकी जो हाइट है वो अभी अनकनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि हमारी जो वॉल है वो लेवल 2 तक जस्ट ड्रा हो। देन यहाँ पर क्लिक करूंगी, तो ये मैंने एक वॉल को क्रिएट किया। देन मैं इसे नॉर्थ में देखती हूँ अपने एलिवेशंस में। तो ये देखें, ये थी हमने इसे हाइट नॉर्मली आपकी 20 फीट थी। एंड ये जो हमने वॉल क्रिएट की है ये हमने लेवल 1 से लेवल 2 तक कनेक्ट की है। लेवल 1 से लेवल 2 तक कनेक्ट की है, जस्ट आपकी उतनी ही ड्रा हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेवल जो 2 है इसकी हाइट आपकी चेंज कर देती हूँ। 10 फीट है, मैं 15 फीट कर देती हूँ। तो ये देखिए आपकी जो वॉल है वो भी आपकी लेवल 2 से कनेक्ट है, इसलिए उसकी भी हाइट इंक्रीज हो गई है। तो इस तरीके से आप अपनी जो वॉल है उसे अपने लेवल्स तक कनेक्ट कर सकते हैं। देन अब हम दोबारा फ्लोर प्लान के लेवल 1 पर आते हैं। अब हमें पता चल गया है कि आप कनेक्ट किस तरीके से करते हैं अपनी वॉल्स को। तो यहाँ से दोबारा आपके पास आप वॉल लेंगे, यहाँ से वॉल आर्किटेक्चर। तो ये अब हमने ऑप्शन पढ़ लिए हैं कि आप लेवल यहाँ पर जो भी लेवल सिलेक्ट करेंगे तो वहां तक जस्ट आपकी वॉल क्रिएट होगी। देन आपके पास यहाँ पर लोकेशन लाइन है, या आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। तो फर्स्ट है आपकी वॉल सेंटर लाइन। तो इसे हम देखते हैं वॉल सेंटर लाइन क्या होता है। और सेंटर लाइन इसका जस्ट मैं ओवरव्यू दूंगी। उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। देन अब हम वॉल करते हैं क्रिएट, वॉल आर्किटेक्चर लेंगे दोबारा से। देन अब हम लोकेशन लाइन का देखेंगे। तो फर्स्ट है आपके पास वॉल सेंटर लाइन। तो जैसे ही मैं वॉल क्रिएट करूंगी आप गौर से देखिएगा, ये देखें आपकी एक ब्लू कलर की प्रोजेक्शन लाइन क्रिएट हो रही है, आपको साथ साथ नजर आ रही है। ये है आपकी लोकेशन लाइन, कि आपकी जो लाइन है लोकेशन लाइन ये आपकी मिड से क्रिएट हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ पर वॉल सेंटर लाइन लिखा है। तो ये आपकी वॉल के सेंटर से लोकेशन लाइन हो रही है। तो ये देखें आपको जो ब्लू कलर की लाइन है यही आपकी वॉल लोकेशन लाइन है। देन ये देखिए यहाँ पर भी आपके सेंटर से ही हो रही है लोकेशन लाइन। देन ऐसे, तो ये आपकी है वॉल सेंटर लाइन। आपकी जो वॉल है वो सेंटर से ही क्रिएट होना शुरू हुई है। देन हम और ऑप्शंस देखते हैं। वॉल, देन वॉल सेंटर लाइन तो आपने देख लिया है। अब हम फिनिश फेस एक्सटीरियर को देखेंगे। तो ये देखिए फिनिश फेस एक्सटीरियर सेलेक्ट किया, अब मैं वॉल को क्रिएट कर रही हूँ। तो ये देखें आपके एक्सटीरियर पर लोकेशन लाइन है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपकी यहाँ पर सेंटर लाइन पे थी। देन ये जो हम वॉल क्रिएट हो रही है ये आपकी यहाँ पर आपकी जो लोकेशन लाइन है वो एक्सटीरियर पर आपको नजर आ रही है। तो इस तरीके से आप अपनी जो लाइंस हैं उनको कर सकते हैं एडजस्ट लोकेशन लाइन को। तो अब देखें फॉर एग्जांपल मैं इसी से ही जो आपका फिनि एक्सटीरियर से ही मैं एक वॉल क्रिएट करती हूँ डायमेंशन के साथ। यहाँ पर फिनिश फेस एक्सटीरियर है। फॉर एग्जांपल मैंने इधर आपकी 5 फीट की, देन मैंने इस तरफ भी 5 फीट कर दी। 5 फीट।
देखिए जैसे मैंने जिस भी डायरेक्शन में मेरा माउस था उसी डायरेक्शन में आपकी वॉल क्रिएट हो रही है। तो हम ऐसा करते हैं, अंडू करते हैं, देन दोबारा से वॉल लेते हैं। आज जो भी डायरेक्शन में अपने माउस को लेके जाएंगे उसकी उसी ही डायरेक्शन में आपकी वॉल क्रिएट होगी। तो यहाँ भी 5 फीट, 5 फीट ओवर 5 फीट का हम रूम को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 फीट एंड 5 फीट। तो ये देखें, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करें तो ये देखिए आपकी डायमेंशन बता रहा है 4 फीट ओवर 4 फीट, 4 फीट ओवर 8 इंचेस। तो ये आपकी वॉल सेंटर लाइन से वॉल सेंटर लाइन तक की डायमेंशन बता रहा है। जैसे ही हम ये दो आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं इनको हम फ्लिप करेंगे, देन इसे भी फ्लिप करें तो ये देखिए अब आपको बता रहा है 5 फीट ओवर 4 इंचेस। तो इस तरीके से आपको आप अपने वॉल्स की डायमेंशन का पता कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी, देन इस पर क्लिक करूंगी, ये आपकी 4 फीट ओवर 4 फीट है। आपके एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर आपको बता रहा है। तो ये पॉइंट पर क्लिक करें, सॉरी। तो ये देखिए एग्जैक्ट आपकी 5 फीट की है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे 10 फीट करना चाहती हूँ तो 10 फीट पर क्लिक करूंगी। तो ये आपकी 10 फीट की जो वॉल है वो हो जाएगी, सॉरी। इस तरीके से आप अपने वॉल्स की डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन बताई थी, मुझे एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर चाहिए तो इसे फ्लिप करूंगी एंड इसे भी। तो 10 फीट ओवर 8 इंचेस है, मुझे 11 फीट चाहिए तो 11 फीट जस्ट। तो ये आपकी 11 फीट की हो जाएगी। तो ये आप इस तरीके से अपनी डायमेंशन को एडजस्ट कर सकते हैं। आप किसी भी वॉल पर क्लिक करेंगी तो ये उसकी दो तरह की डायमेंशन होती है। ये आपकी टेम्परेरी डायमेंशन होती है एंड यहाँ पर एनोटेट में जाकर आप परमानेंट डायमेंशन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी आपकी डायमेंशन है 5 फीट ओवर 2 इंचेस। तो ये आपकी टेम्परेरी डायमेंशन। तो आप टेम्परेरी डायमेंशन को परमानेंट डायमेंशन में किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है डायमेंशन का ऑप्शन, जहाँ पर आपको दिखा नजर आ रहा है कि मेक दिस टेम्परेरी डायमेंशन परमानेंट। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी अब परमानेंट डायमेंशन में तब्दील हो चुकी है। अब आप इसमें इसमें मॉडिफाई वगैरह नहीं कर सकते, जस्ट आप इसे अब डिलीट करेंगे तभी आपकी डिलीट होगी। इसे पढ़ के देन डिलीट करेंगे तभी आपकी डिलीट होगी। तो हम इसे इसे भी आपकी 11 फीट है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसे परमानेंट करना चाह रही हूँ, ये भी टेम्परेरी है तो इस पर क्लिक करूंगी तो ये आपकी परमानेंट डायमेंशन हो जाएगी। देन इसमें चेंजिंग करना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे 12 फीट चाहिए तो आप कर सकते हैं। देन इसे डिलीट या अनडिलीट करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो ये था आपका फिनिशेस एक्सटीरियर। देन अब हम दोबारा एक वॉल लेते हैं, अगले पॉइंट्स को भी डिटेल से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने फिनिश फेस एक्सटीरियर किया था, देन हम इधर फिनिश फेस इंटीरियर करेंगे। तो ये अब आपकी ये देखिएगा वॉल जो क्रिएट होगी वो इंटीरियर से क्रिएट हो रही है। पहले हमने सेंटर लाइन से की थी, आपकी जो लोकेशन लाइन है वो सेंटर लाइन से क्रिएट हो रही थी। देन यहाँ पर हमने अपनी एक्सटीरियर से कर रहे थे, देन ये इंटीरियर से। यहाँ पर आपको लोकेशन लाइन नजर आ रही होगी ब्लू कलर की, ये अब आपकी एक्सटीरियर पर क्रिएट हो रही है। तो ये डिफरेंस है आपका वॉल सेंटर लाइन, फिनिशेस एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। तो इस तरीके से आप अपनी जो वॉल्स हैं वो कर सकते हैं, उनकी डायमेंशंस वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। देन अगला ऑप्शन देखते हैं, इन सबको फॉर एग्जांपल डिलीट करते हैं एंड दोबारा से वॉल पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर अब आपके लोकेशन लाइन वाला मैंने आपको समझ आ गई होगी। देन आपके पास ऑप्शन है चेन का।
फॉर एग्जाम्पल मैं अभी चेन पर टिक है और मैं एक लगा लेती हूँ, वॉल क्रिएट कर लेती हूँ। तो ये देखिए आपका क्या हो रहा है, एक वॉल के साथ दूसरी वॉल आपकी साथ ही अटैच होती जा रही है। वन वॉल के साथ दूसरी वॉल आपकी साथ ही अटैच हो रही है। क्यों? क्योंकि आपका जो चेन है उस पर आपका टिक मार्क था। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टिक हटा देती हूँ एंड वॉल को क्रिएट करती हूँ। ये फर्स्ट वॉल क्रिएट की। देन अब आपकी ये देखिए सेकंड वॉल क्रिएट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपका अब चेन पर टिक मार्क नहीं है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से एस्केप बार प्रेस करके दोबारा से वॉल लेनी पड़ेगी एंड दोबारा से आप इसे करेंगे। ये देखिए अब आपको नेक्स्ट वॉल आपकी फिर से क्रिएट नहीं हो रही। तो उसके लिए आपने चेन पर क्लिक करना है। अब आपकी जो वॉल होंगी वो साथ साथ ज्वाइन होती रहेंगी। ये देखें। तो ये इस तरीके से आप अपनी जो वॉल्स हैं उनको ज्वाइन या मतलब चेन कर सकते हैं। देन अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है आपके पास ऑफसेट का। अभी हमारा कोई ऑफसेट नहीं है, 0 फीट है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इधर 2 फीट ऑफसेट पे वॉल ड्रा करूंगी तो क्या होगा कि मैं वॉल को जहां से क्रिएट करना शुरू होंगी, ये देखें, वो उसके 2 फीट ऑफसेट से आपकी क्रिएट हो रही है। ये देखें जैसे मैंने वॉल को क्रिएट करना शुरू हुआ है वो आपके 2 फीट के ऑफसेट से ये देखें क्रिएट होगी। देन ये देखें ये भी 2 फीट के ऑफसेट से ही आपकी क्रिएट हो रही है। देन इधर चाह रही हूँ तो ये भी आपकी 2 फीट के ऑफसेट से ही क्रिएट होगी। तो इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल दोबारा से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑफसेट 0 है, मैं इधर 3 ऑफसेट रखती हूँ, 3 फीट। देन अब लाइन क्रिएट करूंगी तो वो 3 फीट के ऑफसेट से ही आपकी क्रिएट होगी। इस तरीके से आप ऑफसेट देके भी अपनी वॉल को क्रिएट कर सकते हैं। देन और प्रॉपर्टीज की तरफ देखते हैं। अगली प्रॉपर्टीज है आपकी रेडियस की प्रॉपर्टीज। तो इसे आप 0 करें। अब है आपकी रेडियस की प्रॉपर्टीज। तो रेडियस अगर आपने देना हो अपनी वॉल को, फॉर एग्जांपल अभी 1 है, मैंने 5 फिट करती हूँ। देन अब अपनी वॉल को क्रिएट करूंगी, सॉरी, 5 फीट। तो ये देखें अब, ये देखें आपका यहाँ पर जैसे मैंने दूसरी वॉल को क्रिएट किया है तो वो आपका रेडियस शो हो रहा है। अब दोबारा से करते हैं, वॉल लेते हैं एंड यहाँ पर रेडियस पर क्लिक करते हैं। एंड इस अपनी जो ड्राइंग है, तो इस तरीके से आप रेडियस वगैरह भी दे सकते हैं अपनी वॉल्स को। इसे ऐसा करें, डिलीट करें। दोबारा से वॉल लेते हैं। अब हम वॉल लेते हैं, फर्स्ट वॉल। देन यहाँ पर अपना जो ऑफसेट है वो आप चेंज कर लें। इसको टिक कर दें। ये देखें साथ साथ ये देखें आपका रेडियस दे रहा है। ये देखें। देन मैं इधर जाऊंगी तो वही आपका जो रेडियस है आपने दिया है 5 फीट का, तो वो उतना दे रहा है। तो जैसे मैं अब एस्केप बार प्रेस करूंगी एंड इस कर्व को सिलेक्ट करूंगी तो वो आपको बता रहा है कि आपका 5 फीट का रेडियस है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 7 फीट का चाहिए तो 7 फीट का क्लिक करूंगी तो वो आपका 7 फीट हो जाएगा। इस तरीके से आप चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। देन अगला क्या ऑप्शन है वो भी देखते हैं। देन आपके पास अगला ऑप्शन है वो है आपके पास जॉइंट स्टेटस का। अभी अलाउ है। फॉर एग्जाम्पल ये भी आपका चेन की तरह काम करता है। जैसे ही हम
डिसअलाउ करेंगे, देन अब हम वॉल को क्रिएट करेंगे। तो ये आपकी दूसरी वॉल को साथ अटैच नहीं करेगा, क्योंकि हमने, तो वो आपकी डिसअलाउ से वो आपकी वॉल को ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप अलाउ करेंगे वो आपकी वॉल को साथ साथ ज्वाइन करेगा। देन अगला ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसे पहले डिलीट करते हैं। देन वॉल लेते हैं, तो ये यहाँ पर प्रॉपर्टीज पैनल में भी आपके सारे ऑप्शन क्लियर हो गए, देन ये भी आपके ऑप्शन सारे क्लियर हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका ये जो मॉडिफाई पैनल ओपन है, इसको किस तरीके से यूज करते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट लाइन सेलेक्ट है, तो हम लाइन के जरिए कोई भी ये जो है वॉल क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए लाइन के जरिए आपकी क्रिएट हो सकती है। देन अगला जो आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर वॉल पर क्लिक करते हैं, या डिस अलाउ से आप पहले अलाउ करें। देन आपने क्या करना है, इधर से रेक्टेंगल टाइप भी आप अपनी वॉल को क्रिएट कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल टाइप भी है, देखिए आपकी जो वॉल है वो क्रिएट हो चुकी है। अगर आपने फॉर एग्जांपल पॉलीगोनल वॉल क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर पॉलीगॉन सेलेक्ट करेंगे। पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे साइड पूछेगा, 6 साइड की आपने चाहिए, तो देन 6 साइड करें। देन आपने पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे सेंटर, देन अगला करेंगे रेडियस स्पेसिफाई करेंगे, तो ये आपकी पॉलीगोनल ड्रा हो जाएगी। अब आपको चाहिए, आपको सरकमस्टांसिव, ये इन इन सर्कल में था, ये अबाउट सर्कल, तो इस तरीके से आप यहाँ इस इधर भी सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करें। देन रेडियस दे, फॉर एग्जांपल मुझे 3 फीट का रेडियस चाहिए, तो 3 फीट पर क्लिक करूंगी, तो ये आपकी यहाँ पर पॉलीगॉन ड्रा हो जाएगी। देन है आपके पास सर्कल, अगर आपको सर्कल शेप में अपनी जो वॉल है वो चाहिए, तो वो आप सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करें, देन इसका रेडियस दें 3 फीट, तो ये आपकी सर्कल टाइप में आपकी वॉल है वो क्रिएट हो जाएगी। अगला आपके पास ऑप्शन है स्टार्ट एंड रेडियस आर्क। ये आपकी आर्क है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई, देन एंड पॉइंट स्पेसिफाई। जैसे ही आप करेंगे तो वो आपकी, देन रेडियस आपने देना है, इतना रेडियस देंगे तो वो आपकी जो आर्क है वो आपकी, ये देखें क्रिएट हो चुकी है, आर्क टाइप आपकी वॉल क्रिएट हुई है। देन आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा सेंटर एंड एंड आर्क, तो इस पर क्लिक करें। देन फर्स्ट पॉइंट, देन सेंटर पॉइंट आपने सेलेक्ट करेंगे। देन सेंटर पॉइंट सेलेक्ट जैसे ही करेंगे, वहां से आपकी जो आर्क है वो क्रिएट होगी। फर्स्ट एंड एंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट देन एंड पॉइंट, एंड देन एंड पॉइंट से आपकी जो आर्क है वो क्रिएट होगी इस पॉइंट में। यहाँ पर आपको क्या करना है था, पहले फर्स्ट पॉइंट देन सेकंड देन रेडियस देना है, तो आपकी आर्क क्रिएट हो गई थी। इसमें पहले फर्स्ट पॉइंट देन एंड पॉइंट, देन आपने एंड पॉइंट से आपकी आर्क क्रिएट होगी। तो दोबारा से करके देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, देन यहां से आपकी आर्क क्रिएट होगी। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला आपके पास ऑप्शन है टेंजेंट का, अगर आपने टेंजेंट ड्रा करना हो तो वो भी कर सकते हैं। उससे पहले हम इनको डिलीट करते हैं। वॉल लेते हैं, तो यहाँ पर टेंजेंट का ऑप्शन है, तो टेंजेंट पर क्लिक करें। तो आप टेंजेंट वाली वॉल भी इधर क्रिएट कर सकते हैं। वो आपके आपके पास कोई टेंजेंट होगा तभी आपकी वॉल क्रिएट होगी। देन आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर फिलिट का। आप फिलिट अगर करना चाहें तो फिलिट किस तरीके से कर सकते हैं, तो उससे पहले आप यहाँ पर वॉल लें, वॉल लेके आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल शेप की आप यहाँ पर वॉल क्रिएट करें। देन आप चाहते हैं कि आपका यहाँ पर फिलेट हो, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पर फिलेट हो, तो आपने यहाँ से फिलेट लेना है।
देन आपने फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट वॉल, देन सेकंड वॉल, देन यहाँ पर आपने अपना रेडियस दे देना है। तो जितना रेडियस देंगी उतना आपकी जो फिलिट हो जाएगी। दोबारा से करते हैं, वॉल, वॉल लेके देन यहाँ से फिलिट, फर्स्ट पॉइंट देन सेकंड पॉइंट। तो ये देखिए आपका फिलेट हो चुका है। अगर यहाँ पर फिलेट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी फिलेट कर सकते हैं। ये देखिए आपकी, आप फिलेट वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। देन आपने कोई एलिप्टिकल वे में वॉल क्रिएट करनी हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए आपको प्रीव्यू में दिखा रहा है कि आप एलिप्टिकल वे में भी अपने वॉल्स को क्रिएट वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं। देन आपके पास अगला ऑप्शन है यहाँ पर पिक लाइन का। पिक लाइन का ऑप्शन क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये वॉल है, मैं यहाँ से पिक लाइन सेलेक्ट करती हूँ, तो यहाँ से देन मैं ऑफसेट देती हूँ। फॉर एग्जांपल 2 फीट के ऑफसेट पे क्लोज 2 फीट। देन अब मैं ये देखें, पिक जैसे ही अपनी वॉल को पिक करूंगी तो देखें वो 2 फीट के ऑफसेट से आपकी वॉल को क्रिएट कर देगा। दोबारा से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये मैंने वॉल पिक की तो ये आपके 2 फीट के ऑफसेट से आपके वॉल को क्रिएट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ये, तो ये भी आपका 2 फीट के ऑफसेट से आपकी वॉल को क्रिएट करता जाएगा इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई लाइन लेनी है, इधर से लाइन लें तो ये फॉर एग्जांपल ये लाइन ली, देन आपने पिक पिक करना है, पिक लाइन ली, देन आप चाहते हैं कि इसके 2 फीट के ऑफसेट पर आपकी ये वॉल क्रिएट हो, तो ये देखिए आपके 2 फीट के ऑफसेट पर वॉल्स क्रिएट हो रही हैं। ये देखें, तो इस तरीके से आप पिक लाइन का ऑप्शंस को भी, बहुत आपका यूजफुल टूल है, पिक लाइन से भी आप अपनी ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो बाकी आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अपने आर्किटेक्चरल का बाकी जो वॉल्स की थिकनेस है आप किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, वॉल का वॉल्स के कलर को चेंज करेंगे, उनको रीनेम्स वगैरह किस तरीके से करते हैं, वॉल की प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।